बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में हमेशा नरमी और मिठास नहीं होती। अक्सर तो ये होता है कि हम उन लोगों से जिनके साथ जीते हैं, जिनके साथ जीना चाह रहे होते हैं, उनकी सख्ती से, उनकी बदज़ुबानी से, उनकी बदकलामी से, कभी कभी उनके पत्थर दिल होने से हम बहुत हर्ट होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। इनको अगर दूसरे मानों में देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसान कम पत्थर ज़्यादा होते हैं, पथरीले, हटीले, जहरीले। उनके अंदर बहुत सारे बुरे औसाफ होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को वो तंग करते हैं। अगर अंग्रेज़ी में इन्हें कहा जाए तो शायद ये वो लोग होते हैं जो टफ़ लोग होते हैं। टफ़ लोगों के साथ टकराते हुए आपका सर भी फटता है, आपका दिल भी फटता है, आपकी आंखें भी नम होती हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इनके दिल छोटे होते हैं, ये शिकवा करने वाले होते हैं, ये लाउड होते हैं, ये एक्सप्रेसिव होते हैं और हमेशा दूसरों को तकलीफ़ दे के ये खुश होते हैं। ये घर पे भी होते हैं, ये दफ्तर में भी होते हैं, ये हमारे बिल्कुल आसपास भी होते हैं, ये हमारे महबूबों में भी होते हैं, ये हमारे अजीज़ों में भी होते हैं। इन टफ़ लोगों के बारे में चूँकि मेरे पास बहुत शिकायत आती हैं, कभी लोग पूछते हैं सर इनकी तादाद बताइए, कितनी तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। चूँकि ये टफ़ लोग दुनिया भर में होते हैं तो मैंने इनके बारे में पिछले कई हफ्ते लगा के फिर तहकीक की, जुस्तजू की। अपने जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में लोग हैं मुख्तलिफ उम्रों के टफ़, उनके बारे में भी जाना, इनकी टाइप्स क्या हैं, हमें इनको किन किन सिम्टम से पहचाने, इनके किन लहजों से पहचाने। तो मेरा ये एक आइडिया बना कि क्यों ना इस पर कोई कोर्स तैयार किया जाए, ताकि जो बच्चियाँ डरती हैं, जो बच्चे डरते हैं, बाज़ दफ़ा ख़वातीन अपने मियों से, अपने रिश्तेदारों से जान अजाब में आई होती है, तो फिर हमने टफ़ लोगों पे एक कोर्स तैयार किया है, हाउ टू हैंडलिंग टफ़ पीपल। इनके साथ जीना तो पड़ता है, ना उनको मारा जा सकता है, ना खुद आप ज़िंदगी छोड़ के भाग सकते हैं। तो जब टफ़ लोगों के साथ जीना है तो फिर जीने की कोई तरकीब भी निकालनी चाहिए। कुछ आपको ऐसे काम करने होंगे कि जिस तौर पे आप इनके शर से ज़रा बच सकें। अच्छा, टफ़ लोगों के साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, दुनिया में टफ़ लोग वो भी माने जाते हैं कि जो मुश्किल में खड़े हो जाते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, जो सब्र वाले होते हैं, जो बहादुर होते हैं, उनको भी टफ़ माना जाता है। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि हालात गुजर जाते हैं पर टफ़ लोग बच जाते हैं। पर जिन लोगों को पाकिस्तान में या हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम की सोसाइटी में टफ़ माना जाता है, ये ज़ुबान के टफ़ होते हैं, ये दिल के टफ़ होते हैं, ये अमाल के टफ़ होते हैं, ये अफ़ाल के टफ़ होते हैं, कभी कभी किरदार के भी टफ़ होते हैं। इनफैक्ट जो बात आने वाले ये कोर्स जो इंशाल्लाह आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में अवेलेबल हो पाएगा और सभी लोगों के लिए होगा, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए, छोटी उम्र के लोगों के लिए, उनके लिए भी जो खुद टफ़ हैं, उनके लिए भी जो टफ़ लोगों का जुल्म सहते हैं, उनके लिए भी जो टफ़ लोगों से गमज़दा रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में इन लोगों ने अपने जुल्म के और अपनी ज़ुबान के तरकश से गम का जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया है। इसमें जिन चीज़ों को मैंने एड्रेस किया है, एक तो ये कि जो टफ़ लोग हैं, जो आग लगाने वाले लोग, ये आग बुझाने वाले नहीं होते। हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? कुछ तो सिम्टम होंगे ना कि जिनसे इनको पहचाना जाए। समटाइम बाज़ ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं लग रहे, जब वो बोलते हैं तो फिर आपको दिल को तकलीफ़ से भर देते हैं। कुछ ना कहते हैं चौके लगाना, ये वो करते होते हैं। इसी तौर पे फिर इस कोर्स में हमने ये डिस्कस किया कि इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। टफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ अक़साम है ना, एज के एतबार से, अपने अमाल के एतबार से, अपने अफ़ाल के एतबार से, अपने जो वो कहते हैं उसके एतबार से। कुछ लोग सिर्फ आग लगाते हैं, कुछ आग में फिर जलने में मदद देते हैं, कुछ जला के खुश होते हैं, कुछ दूसरों के सामने आपको रुस्वा करके खुश होते हैं, कुछ दूसरों के सामने डिसग्रेस करते हैं, कुछ डिग्रेड करते हैं, कुछ अपने मनसब का, अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाते हैं और आप पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं। ज़ाहिर उन्हें पता होता है कि झूठ है, लेकिन उस झूठे इल्ज़ाम के नीचे दब कर आपकी उम्रों के कई कई साल ज़ाया हो जाते। कुछ लोग, ये जो टफ़ लोग हैं, अगर मैं इनको शार्क्स कहूँ, शार्कें नहीं होती, यानी शार्कें एक तो वो परिंदा होता है जो हमारे यहाँ काला सा लाली होती है, वो नहीं, जो शार्क्स हैं जो समंदरों में होती हैं, इनके लिए कहा जाता है कि स्विमिंग विद द शार्क्स, कि अगर आपने किसी शार्क के साथ स्विम करना है तो आपको लर्न करना पड़ेगा हाउ टू स्विम विद द शार्क विदाउट बीइंग ईटन, कि ऐसा आप सीख लें कि आप उसके साथ साथ जा रहे हों पर वो आपको खा ना सके। चूँकि जो शार्क है उसका पेट बहुत बड़ा होता है, वो अपनी सी छोटी मछलियाँ, ज़िंदा मछलियाँ
सैकड़ों में नहीं खाती, मनों में खाती है, और उसका पेट तब जाके भरता है और वो खाती जाती है जो उसके आसपास होते हैं। तो इनफैक्ट ऐसे लोगों की ग़िज़ा बन के मरने से बेहतर है, ख़ुदकुशी करने से बेहतर है कि बंदा इनको पहचान ले और फिर अपने लिए स्ट्रेटजी भी बना ले, हिकमत अमली भी बना ले, उनसे दूर होने का फासला जो है उसको भी तय कर ले। इनसे डील कैसे किया जाए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। इस कोर्स में हमने उसके डीलिंग का जो तरीके हैं, जो पॉसिबल हो सकते हैं, उनको भी डिस्कस किया है। इस कोर्स में जो मुझे बहुत अच्छा लगा, चूँकि वो प्रैक्टिकली मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन में था कि मैंने देखा कि जो टफ़ लोग हमारी ख़ास तौर पे विसिनिटी में और इन इलाकों में हैं, वो हमारे घरों में हैं। ये कभी कभी आपकी बहन भी होती है, कम है भाई भी होते हैं, माएँ बहुत ज़्यादा होती हैं अपनी औलाद के लिए, बेटियों के लिए भी टू टफ़ और बेटों के लिए भी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे जहरीले जुमले वो निकालती और कहती हैं कि बच्चियाँ ख़ुदकुशी करने पर सोचने लग जाती। वो क्यों करती हैं? शायद उनकी मेक का मसला होता है, शायद उनकी लर्निंग का मसला होता है। कभी कभी मियाँ मर गया हुआ तो वो महरूमी भी किसी और जगह जाके निकलती है। इसी तौर पे कभी किसी ने किसी जगह किसी के हाथों बेइज्जती सही होती है तो वो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए बाकी लोगों को बेइज्जत करती रहती है या करते रहते हैं। सो इन लोगों को हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है। इसी तौर पे ये लोग चूँकि हमारी ज़िंदगियों में होते हैं और हम इनको टफ़ टाइम दे सकते हैं, पर इनके टफ़ टाइम से बच भी सकते हैं। 100% नहीं बचा जा सकेगा, पर एफ़र्ट करने से, और अगर आपके पास उसका इंतखाब हो कि मुझे कैसे या इसी ज़िंदगी को लेके जीते रहना है और एंड पे मिज़री के साथ, दुख के साथ, फटे हुए दिल के साथ जीना है, या उससे बेहतर ज़िंदगी। खातिर हज़रात, इन टफ़ लोगों में ज़रूरी नहीं है कि बड़े भी हों, कभी आपके बच्चे भी टफ़ हो सकते हैं। बच्चे या बच्ची आपको अज़ियत दे सकते हैं, आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तर्ज़ अमल से, ऐसे कामों से जो आपको पसंद नहीं है, आपको आग लगा सकते हैं, आपको चूल्हे पे बिठा सकते हैं, नाफरमानी कर सकते हैं, दूसरों के सामने आपको ख्वार कर सकते हैं। सो होते हैं, बीवियाँ भी ऐसी हो सकती हैं, मियाँ भी ऐसे हो सकते हैं। सो किसी एक कैटेगरी को हम टारगेट नहीं कर पाएंगे, चूँकि ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोग होते हैं। तो इस कोर्स में मैंने बच्चों को भी डिस्कस किया है, ख़वातीन को भी डिस्कस किया है, पार्टी बन के नहीं किया। इनफैक्ट जो मेरे ज़हन में केसेस आते हैं उनके नतीजे में कितने लोग हैं पर स्क्वायर मीटर जो इनसे तंग आते हैं या इनसे ज़ख्म सहते हैं। अच्छा, एक बात मैंने जो ज़िंदगी से और जानी कि जो टफ़ लोग होते हैं हमेशा ये बुरे नहीं होते। कभी कभी कुदरत ने इनको बुरे काम करने का रोल दिया होता है, यानी उनका अपना चॉइस भी होता होगा, लेकिन कुदरत उनको उनकी मेक की वजह से ऐसा रोल दे देती है। तो फिर ये हमारे आप जैसे मासूम लोगों के लिए आजमाइश का बायस बनते हैं, बुरे लगते हैं, जहर लगते हैं। पर फिर ऐसे में अगर आप ये सोच लें कि मुमकिन है ये मेरे लिए आजमाइश की घड़ी हो और ये मेरा इम्तहान लेने आई हो या आया हो। अब देखिए, जब हम इम्तहान जाते हैं कमरा इम्तहान में, तो जो मुश्किल 3 सवाल होते हैं वो हमें हल करने होते हैं 3 घंटे में। तो जी तो चाहता है इंसान का कि उस मुमकिन को और पेपर बनाने वाले को बंदा जान से मार दे, कि उन्होंने हमें तंग करने के लिए किया होता है, लेकिन उनका इरादा तो हमें तंग करना नहीं होता। उनका इरादा हमारी बर्दाश्त देखना, हमारा इल्म देखना, हमारी जो हमने इस इल्म को एब्जॉर्ब किया उसको देखना, आने वाले दिनों में हम मुश्किलों के साथ कैसे इंगेज कर सकेंगे, कितने तगड़े, कितने बहादुर, कितने इंटेलेक्चुअली रिच, कितने रट्टू तोते हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो उस इम्तहान के हिडन में पर्पज़ होता है। तो ऐसे मेरे रब ने भी तो इंसानों के बीच में ये जो इस तरह के बुरे लोग उतारे हैं। देखिए, ये जो कांटा है खुद तो नहीं उगा ना, अपनी मर्ज़ी उसकी कांटे की कैसे हो सकती है। मेरे रब ने फूल बनाया, लाल गुलाल बनाया, खूबसूरत बनाया, खुशबू से भर दिया, टहनियों पे सजाया, ज़मीन के करीब ऊपर। आपकी आंखें जब जब उसको देखती हैं, उसकी लाली को, अब तो उसमें सारे रंग हैं, नीले, पीले, उदय, सब रंग आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन कांटे भी तो वही होते हैं। कभी वो मुहाफ़िज़ होते हैं, आप उंगली करते हो बेध्यानी में तो लगती है। ये भी तो एंगल हो सकता है कि ये टफ़ लोग हमारी आजमाइश के लिए आए हों। हम बीमारी से डरते हैं, सहाबा किराम नहीं डरते थे, वो उसे और एंगल से लेते थे। नहीं, मैंने बाज़ हदीस पढ़ी है, मैं हैरान रह गया कि सहाबा आपस में बैठ के इस बात पर रो पड़ते थे कि मैं इतने दिनों से बीमार नहीं हुआ, मुझ पे बीमारी की आजमाइश नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया। आप सोचें, दैट्स द एंगल जो चीज़ों को देखने का, सोचने का होता है। जितने वैसे बुज़ुर्ग गुजरे हैं, नेक बुज़ुर्ग जिनको औलिया कहते हैं, जो जिन्होंने ज़िंदगी पे बड़ा इम्पैक्ट डाला, तारीख़ ये बताती है अक्सर उनको
बड़े टफ लोगों से वास्ता पड़ा। उनकी बीवियां अल्लाह माफ़ करे पत्थर की होती थी, जहर उगलने वाली और उनकी बेइज्जती करने वाली, और उनके अहद के जो बादशाह जो खुलफा रहे वो भी ऐसे जालिम रहे। इमाम अहमद बिन हम्बल को, यानी जो आप सोचें एक पूरे फ़िक़्ह के इमाम हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको जो कोड़े पड़ते थे, अगर वो किसी हाथी को मारे जाते तो हाथी भी बिलबिला उठता, पर वो नहीं रोते थे। उन्हें हमेशा शुक्रिया अदा करते देखा गया एक डाकू अबुल हशम का। वो जंजीरों में जकड़े हुए जा रहे थे तो डाकू भी सामने से गुजरा, उसको भी जंजीरों में डाला हुआ था। उसने अपनी जंजीरें खींची और रोक के कहा, ए इमाम, मैं डाकू हूँ, ये जितना मुझे मारते हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे टफ टाइम देते हैं, मैंने इस टफ टाइम के बावजूद कभी डाका नहीं छोड़ा, साबित कदम हूँ। ऐसा ना हो कि ये कोड़े